बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एवं स्कूल एग्जाम की दृष्टि से नितांत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सही ऑप्शन है ऋग्वेद। दोस्तों, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसमें 1028 सूक्तों का वर्णन किया गया है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है किस वेद में किया गया है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में किया गया है, जिसका उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है और इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने किया था। और इसमें जो मंत्र है इस प्रकार से है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? ऑप्शन है 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। इसमें एक विराट पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति जांघों से तथा शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताई गई है। अगला प्रश्न है, तो सही ऑप्शन है 10वें। अगला प्रश्न है, कर्म कांड का वर्णन किस वेद में किया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सही ऑप्शन है सी, यानी यजुर्वेद। दोस्तों, कर्म कांड का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है, इसलिए यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है। यजुर्वेद की मुख्य 2 शाखाएं होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वेदों के कुल कितने भाग होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो सही ऑप्शन है 4। वेदों के कुल 4 भाग होते हैं। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक, चौथा है उपनिषद। संहिता में मंत्रों का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है, आरण्यक में जंगलों में रहने वाले ऋषियों के ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया गया है तथा उपनिषद में दार्शनिक ज्ञान का वर्णन किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप रहना। अगला प्रश्न है, औषधि और जादू टोना से संबंधित वेद है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सही ऑप्शन है अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद को औषधि और जादू टोना से संबंधित वेद माना गया है। इसमें जीवन सूत्रों तथा वशीकरण मंत्रों का वर्णन किया गया है और इसके अलावा भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से व्यक्तियों की रक्षा किस प्रकार होगी, उसका अनुष्ठानिक सूत्रों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों का संकलन किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, महर्षि वेदव्यास, चाणक्य, कालिदास। तो सही ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया और मंत्रों को संकलित करते हुए उन्होंने 4 भागों में बांट करके वेदों का नाम दिया। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य, सोम, वरुण, इंद्र। तो गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित किया गया है, जहां पर
सूर्य को प्रकाश, प्राण और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसके अलावा इसे जीवों की आत्मा का उत्पादक का स्रोत भी माना गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।